हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए बच्चों, आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, व्रत। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? व्रत, सर्कल। आइए बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का आज पढ़ने जा रहे हैं व्रत, सर्कल के बारे में। आइए इसकी कुछ जानकारी पहले हम इकट्ठा करते हैं, फिर इसके बारे में इनके प्रश्न को करते हैं। बच्चों, सर्कल पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमको सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस पर कम से कम 2-3 सर्कल हम बनाते हैं, फिर इसके बाद आपको हम करवाते हैं। ये हमारे पास व्रत कितने व्रत हैं? ये पहला व्रत है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। बच्चों देखिए, सर्कल की खूबी आप लोगों को कक्षा 9 में पता ही होगा कि कक्षा 9 में आपको हमने बताया ही था कि एक मान लीजिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। आप सभी को पता है। और जो केंद्र से होती हुई कोई रेखा जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। त्रिज्या का दुगना हमारा क्या होता है? व्यास होता है। इसी प्रकार जैसे कि इसको यहाँ से कोई रेखा ऐसी इसको ना टच करे और ऐसी चली जाए तो इस रेखा को बोलते हैं, इसने कहीं टच नहीं किया इसलिए बोलते हैं इसे अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसी ये रेखा? ये अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा है? ये आपकी किताब में दिया भी हुआ है। ये कैसी रेखा है? अप्रतिच्छेदी रेखा है। फिर इसके बाद आपके पास दूसरा ऐसे करके दी गई है रेखाएं। ये आपके पास ऐसे करके अगर दी जाए, मान लिया जाए ये हमारी रेखा PQ थी, ये अप्रतिच्छेदी थी। फिर इसके बाद हमारे पास एक रेखा है, ये A बिंदु पे से कट कर रही है और ये B बिंदु पे, और ये मान लेते हैं PQ हमारी क्या थी? रेखा थी। PQ क्या थी? रेखा थी। PQ रेखा थी। तो ये बेटा जो PQ रेखा है, ये कैसी रेखा है? ये छेदक रेखा है। व्रत को 2 स्थानों पे छेद करती हुई जा रही, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। अगर कहीं से ये व्रत को स्पर्श करती जाती ऐसे करके, ये क्या जाती? इसको स्पर्श, ये मान लेते PQ रेखा ही है। अब इसे बोलेंगे क्या हम लोग? स्पर्श रेखा। कैसी रेखा ये है? स्पर्श रेखा। कैसी रेखा? स्पर्श रेखा। कैसी रेखाएं हैं? ये स्पर्श रेखा है बच्चों। ये जहां पे इसको टच करती उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है? स्पर्श बिंदु। तो बच्चों हमने 3 प्रकार के गोले बनाए थे। पहला बनाया था कि एक हमने इसके लंबवत हमने जब खींचा रेखा तो इसको स्पर्श नहीं की, इसलिए इसे क्या बोला गया? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसे जब ये छेद करती हुई गई तो इसे क्या बोला गया? छेदक रेखा। ये व्रत को टच की तो इसको क्या बोला गया? स्पर्श रेखा। इन्हीं तीनों के बारे में हमें नॉलेज दिया था, अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। अब बच्चों ये 3 चीज अगर हमें पता है तो व्रत बहुत ही शानदार से पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को आनंद भी आएगा। तो ये 3 चीज आप लोग नोट कर लीजिए। ये पहला सर्कल के बारे में हमने बताई, ये अप्रतिच्छेदी रेखा होगी, और फिर इसके बाद में ये आपकी जो कॉर्नर से इसको काटती हुई जाती है 2 पॉइंट पे, इसे छेदक रेखा कहते हैं। जो इसको स्पर्श करती जाती है, जैसे PQ रेखा इसे स्पर्श कर रही थी, इसे क्या बोला गया? स्पर्श रेखा। लेकिन जहां पे टच करती उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अब इसके बाद देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर शायद ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इनको हम करे ले रहे हैं, फिर इसके बाद करते हैं दूसरा। ठीक। अब इसके बाद सॉरी मेट ही दिए, कोई बात नहीं, रफ कर दिया हमने। अब इसके बाद 10.1 में कह रहा एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती? कह रहा कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक व्रत की बच्चों अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती। कितनी? अनंत रेखाएं हो सकती। ओ गॉड, ये तो 9th में हमने पढ़ा था शायद। क्या कितनी हो सकती है? अनंत रेखाएं हो सकती। कितनी? अनंत रेखाएं हो सकती हैं। एक व्रत में
कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती? अनंत रेखाएं हो सकती। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आइए। कह रहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो देखिए ना, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? केवल एक बिंदु पे। कितने बिंदु पे लिखोगे? दूसरा, एक बिंदु पे। कितने? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर कहा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भैया अभी हमने आपको बताया था कि छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी तीसरा आंसर आ गया। दूसरे का ये पहला था, ये दूसरा था, सॉरी। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। फिर इसका नंबर थर्ड क्या कहा? दूसरे का कहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसने कहा एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बच्चों देखिए, पहली बात तो ये समांतर इसके खींचिए। ये समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? सिर्फ दो। कितनी? दो। अच्छा, आपके माइंड में ये भी आना चाहिए, सर जी क्या समांतर ऐसे भी हो सकता है क्या? ये ऐसे करने के बाद क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है बच्चों। तो समांतर ये एक दूसरे के कितनी रेखाएं हो सकती हैं? सिर्फ दो हो सकती हैं। कितनी? दो। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। एक वृत्त की समांतर रेखाएं कितनी? स्पर्श समांतर रेखाएं कितनी? दो हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो हो सकती, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ड्रा किया। फिर कह रहा है, समझिए अच्छी तरीके से, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मैंने यहाँ पहले लिख दिया था, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये भी आंसर आ गया। क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्पर्श बिंदु बोला जाएगा। आप देखिए बच्चों, आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के बाद फिर इसके बाद बताते हैं क्या करना होगा। अब इसको हम करते क्या हैं? रफ करने के बाद अब इसका सवाल नंबर थर्ड जो कहा है उसको करते हैं। इसको भी बच्चों हम रफ करने दे रहे हैं। आप देखिए, व्रत पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार से इसको पढ़िए आप लोग। कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक व्रत खींच लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, केंद्र से ही जाए त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक व्रत, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ इसको स्पर्श करती हुई जा रही। PQ क्या है? PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती। केंद्र O से जाने, मान लिया O केंद्र वाला बिंदु, केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये पूछा है PQ की लंबाई ज्ञात करना है। लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, ज्ञात करना है PQ की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? PQ की लंबाई। ये O केंद्र वाला वृत्त है, ये P है और ये Q है, ये चीज हमें निकालना है। बच्चों देखिए, ये जब स्पर्श बिंदु से, जब ये आपका केंद्र से जो जाता है त्रिज्या, ये बनने वाला कोण यहाँ होता कितना है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या, कौन सी भुजा होती? कर्ण होती है, हमने बताया ही था। अब अगर हम इसे आधार मान लेते हैं, ये अगर हमारा आधार हो गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती, इतना ध्यान में बैठा लीजिए। अब इसके बाद ये कैसा त्रिभुज है? ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो OPQ लगाते क्या है? त्रिभुज
ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय से, सीधा सीधा प्रमेय से, ठीक। ये प्रमेय क्या होती, कहती है कर्ण का वर्ग कर दीजिए बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग कर दीजिए। अब बताइए कर्ण के दर पे कितना है हमारा ओ क्यू, पहले ओ क्यू रखते हैं, ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब कितना है पी क्यू है, पी क्यू कर दीजिए प्लस आधार कितना है ओ पी है, ओ पी कर दीजिए। ओ क्यू कितना है 12 का वर्ग 12 कर दीजिए बराबर पी क्यू तो हमसे पूछा है रहने दीजिए प्लस ओ पी कितना है 5 वर्ग, 12 बनाइए हम 144 बराबर पी क्यू का वर्ग चल रहा, चलने दीजिए 5 25, इसको इधर ट्रांसफर मार दीजिए 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 14 में से 5 गया 9, फिर कितना यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया कितना 1 और यहाँ कितना बचेगा 1, ये बराबर किसके चल रहा था पी क्यू के वर्ग के बराबर चल रहा। पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो इसको करणी में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 119, तो कितना आ जाएगा ये रोड में कितना आएगा 119। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा, पी क्यू की लंबाई कितनी हो गई रोड में 119। अब बच्चों इसका सवाल नंबर अंतिम चौथा जो दिया उसको भी कर लेते हैं, इस चैप्टर का अंत करते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। अब इसको रफ करते हैं, इस सवाल को भी रफ करते हैं। इस सवाल को रफ करने के बाद अब आते हैं, जैसा कि कहा एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक। चलिए पहली बात तो वृत्त बनाइए, फिर उसके बाद क्या कहा गया है बाद में देखा जाएगा, ठीक है बच्चों। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक कोई रेखा के समांतर मतलब दी गई रेखा, ये क्या है दी गई रेखा है, दी गई रेखा, ठीक है। दी गई एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, इसकी इसी के समांतर खींच लीजिए, ये स्पर्श रेखा होनी चाहिए। ये क्या है हमारी स्पर्श, ये ए बी रेखा है, इसी के समांतर क्या खींची गई पी क्यू खींची गई, ये हमारी कैसी रेखा है स्पर्श रेखा है। उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा, एक ये कर लीजिए छेदक रेखा, क्या कर लेते हैं पी क्यू, इसे मान लेते हैं आर एस क्या है छेदक रेखा है। तो बच्चों ये हमारी समांतर रेखाओं के हमने खींच लिया, ए बी समांतर के ये दोनों जो कहा था हमने स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दोनों हमने खींच लिया। जैसा कि बच्चों हमने इसमें कुछ बेसिक नॉलेज किया और उसके बाद अब इसका कुछ हमारा 10.2 अगली वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बच्चों अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा, समझ में आ रही चीज़ें, सारा कुछ जितना बताया जा रहा हमारे द्वारा, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और MCS क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम यहाँ से वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों अगली वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।